गाइस ये देखो कितनी बर्फ पड़ी हुई है इधर। स्वागत है आपको मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज कश्मीर में हमारा दूसरा दिन है और हम अभी निकल रहे हैं सीधा गुलमर्ग के लिए। और ये पीछे जो देख पा रहे हो अब ये टैक्सी कर ली है और वो यूपी के 3 बंदे मिले तो वो भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। तो वही बहुत मजा आने वाला है। अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे। गाइस गेटवे ऑफ गुलमर्ग वाला रोड पकड़ते ही जाम मिल रहा है ट्रैफिक। अच्छा ये तंग करते हैं ये वाले लोग, चेकिंग करते होंगे ना ये। तो भाई श्रीनगर से गुलमर्ग पड़ता है 55 किलोमीटर दूर। और अभी क्या स्नोफॉल हो रही है भाईजान वहाँ पे? अभी पता नहीं है, मौसम वैसा हो रहा है। अच्छा तो 55 किलोमीटर पड़ता है। और आप हमें कहाँ तक छोड़ोगे? टनमर्ग तक। वहाँ से अपन को क्या करना पड़ता है? यूनियन केब। तो वहाँ से क्या गुलमर्ग से कनेक्टिविटी है, फिर उसके बाद यूनियन वाली केब वगैरह चलती है। और स्नोफॉल अभी बहुत बेवी हो रही है। आप तो कल ही गए थे ना शायद? जी जी। तो कितना हो रखा था? उस टाइम भी पड़ रहा था। और ये नॉर्मल कपड़ों में काम हो जाएगा हमारा, जो 3 लेयर वाले पहन के आए हम? वहाँ पे लेना पड़ेगा लॉन्ग कोट और लॉन्ग शूज जो स्नोफॉल में काम आता है, विद कैप कोट वाला। तो इसमें काम नहीं होगा नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल में काम नहीं इसमें होता। तो मतलब पूरा फ्रीज हो जाओगे। फ्रीज हो जाएंगे, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नहीं पाएंगे। जान भी जा सकती है क्या? जब ठंड लगेगा तो जान भी जा सकता है, क्योंकि माइनस में जाना है। गाइस इधर स्नोफॉल भी हो रखी है, कल रात में हुई है। ये देखो चारों तरफ तो थोड़ी पिघल भी गई है। और सामने जो देख रहे हो ये गुलमर्ग दिखने लगा है यहाँ से। ये देखो कितनी बर्फ पड़ी हुई है इधर। कुंजेर है ना ये अभी कुंजेर पहुंचे हैं। और ये देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बर्फ है भाई। गाइस टनमर्ग पहुंच चुके हैं। और टनमर्ग में जो है यहाँ से टैक्सी चेंज करना होता है। और जो टैक्सी वाला है अभी 3000 रुपये चार्ज कर रहा है। जो पीछे ये स्कॉर्पियो खड़ी है ये अपन ने कर ली है। और 5 लोग हैं तो उसके हिसाब से हम हाफ कर लेंगे। पूरा मिला के मतलब उसमें पजामा वगैरह सब आ गया? नहीं, इसमें पजामा नहीं आता यहाँ पर मिलेगा। अच्छा पूरा कोट है पूरा ना? पूरा कोट, लंबा कोट मिलेगा। लंबा और कोट। एक शूज मिलेगा। पूरा हो गया। और शूज भी उसमें आ जाएगा? हाँ, उसमें शूज भी है। अगर आपको सॉक्स वॉक्स लेना है वो खरीदना पड़ेगा आपको, ठीक है? सॉक्स हम पहन के आए वैसे तो। नहीं, ऐसा वाटर प्रूफ सॉक्स रहता है ना, 100 रुपये उसका रहता है अलग, क्या वो आपका हो जाएगा। अच्छा ये वाटर प्रूफ वाले हैं। 350 में फुल कोट पड़ गया है अपना और शूज पड़ गए। यहाँ पे शॉप है, ये यहाँ से हमने लिया है। इधर बहुत सारी शॉप्स है। तो ये जहाँ से गाड़ी ली थी तो वही लोग लेके आ गए। इस नज़ारे चेक करो एक बार
मज़ा आ गया भाई। अभी तो गुलमर्ग बाकी है, पता नहीं होगा कि क्या होगा, बट मैं तो इसी में खुश हूँ। अच्छा हेलीकॉप्टर भी चलता है तो हेलीपैड, मतलब वो हेलीपैड से पूरा राइड कराते हुए वहाँ छोड़ते नहीं है, यहाँ पे आए उनके लिए ज़्यादा फास्ट नहीं जाते हैं। हेली स्कीम के लिए क्या रेट रहता होगा इसका? इसका शायद 15,000। अंदर से भी कराते हैं ना लोग अपने ड्राइव गाइस तो फाइनली पहुंच चुके हैं गुलमर्ग, और भाई कुछ ज़्यादा ही ठंड है इधर। अच्छा हुआ ये कोट और ये ले लिया शूज़ वगैरह। कोट और शूज़ का मिला के पड़ा है 350 रुपये, जो कि लाइक हमें पे पहुँचते पहुँचते इधर 12 बज गई है। आपको मैं देखो, आप पीछे चारों तरफ स्नोफॉल हो रखी है, लाइक ये फ्रेश ही है, लाइक कल ही हुई है, और अभी भी चांस तो लग रहे हैं। देखो इधर स्नोफॉल के, मौसम बदल रहा है फिर से भाई, पूरा वाइट में हो रखा है। ये सामने जो पहाड़ दिख रहा है भाई क्या ही कह रहे हैं, जन्नत कश्मीर। वो देखो सामने जो धूप निकल रही है। भाई श्रीनगर से आपको आना पड़ता है टनमर्ग। टनमर्ग से गवर्नमेंट के साइड से टैक्सी वगैरह चलती है, जिसमें चेन वगैरह लगी होती है, तो उसका चार्ज अलग लगता है। तो आपको सीधा आना पड़ेगा श्रीनगर से टनमर्ग, टनमर्ग से गाड़ी चेंज करके सीधा गुलमर्ग। तो ये आपको पार्किंग तक छोड़ देंगे, फिर आपको दिन भर जो एंजॉय करना है करो, फिर आप इनको कॉल कर लो, कॉल करके आप शाम तक एंजॉय करके वापस जा सकते हो। ये देखो भाई स्लिपी, साइड से चल भाई, गिर रहे हैं यहाँ पे। ये जो गाल है ना पूरी तरह से गल रहे हैं, नाक मेरी लाल होती जा रही है। कोल्ड स्नो शूज लेके भी गिर रहे हैं यहाँ पे। तो सोच लो अगर नॉर्मल जूतों में लेके आ जाते हैं, और जो साथ में यूपी वाले लड़के वो तो बोल रहे थे कि नहीं लेंगे, पता नहीं क्या ही हाल होता उनका। बाकी टाइम का याद रखें, हमें यहाँ पे लगे 2 घंटे आने में, दो घंटे पूरे मैक्स लगे। तो थोड़ा जितना जल्दी निकल सको उतना सही है, ताकि आप ज़्यादा टाइम इंजॉय कर पाओ। और इधर खाने पीने का भी, इधर पीछे मैंने रेस्टोरेंट देखे, छोटा मोटा मार्केट भी है, उधर रेस्टोरेंट वगैरह भी बने, तो खा पी भी सकते हो। अगर आप ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहीं आ रहे हो, लंच वगैरह करना, तो यही कर सकते हो। बाकी नज़ारा भाई क्या ही कह रहे हैं, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ का पहाड़। और ये शायद ही सामने मस्जिद है, और इधर ही मंदिर है। और अभी हम गर्मा गर्म ले रहे हैं कावा। बढ़िया भैया, भाई गर्मा गर्म लो अनस भाई। शाहरुख भी कावा ले रहा है, और हमारा गर्म है, पी के देखो। लो भाई, एक सेकंड, होगा तो पैसा मत देना यार। गरम है, और क्या, मजा आ जाएगा भाई। ये कावा दिया है भाई ने, चलो पीते हैं। भाई कैसा लगा? कैसा लग रहा कावा? इसके साथ साथ ये दिखाओ सर, कुलचा भी खा, मजा आएगा यार। मजा आ गया भाई, गर्माहट। गाइस कावा पी के एनर्जी तो आई है, पर कुल्फी जम रही है वापस से, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ठंडा मौसम है। हाँ तो गाइस देखो भाई, चारों तरफ बर्फ़, मज़ा आ रहा है भाई। क्या कर रहे हो आप लोग घर पे? आ जाओ, बोल रहा हूँ आ जाओ। ये देखो पूरा मतलब फ्रीज हो रखा है इसको लगाते ही, और उसी के चलते हमने ये देखो, ये मैगी बन गई है अपनी। ये देखो, ये गर्मा गर्म मैगी बन रही है, रेडी हो गई है, बन चुकी है अपनी गर्मा गर्म बटर मैगी। वाह, मज़ा आ गया भाई, इतनी ठंड में इतनी गर्म मैगी भाई, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। पीछे का व्यू देख रहे हो आप, बड़े बड़े पहाड़। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं गंडोला राइड। क्या इधर से पीछे से घूमते हुए आए, बस पहाड़ों में से घूमते हुए। तो भीड़ भाड़ तो बहुत हो रही है, और मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये है इसका मेन। और इधर अंदर जाके टिकट्स वगैरह लेने पड़ते हैं।